नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ड्रॉप एंड अवेयरनेस में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुंडलिनी के बारे में। बहुत से मैंने वीडियोस देखे यूट्यूब पर, किताब वगैरह भी मंगाई मैंने स्पेशली यह जानने के लिए कि असल में कुंडलिनी क्या होती है और असल में किस तरह से ये सब काम करता है। देखिए, मैंने ये जो किताब मंगाई थी पढ़ी भी है, ये देखिए ये वो किताब है। लेकिन जब मैंने इसे पढ़ना शुरू किया तो अगर आपको सच बताऊं तो मैंने कुछ पन्ने पढ़ने के बाद इसे पढ़ना छोड़ दिया। तो देखिए, इस किताब में तो बहुत कुछ लिखा है और मुझे पता है इसमें बहुत सारी डीप लेवल पे इन्फॉर्मेशन दी गई है। लेकिन होता क्या है कि इस किताब में शुरुआत में अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो इसके ऑथर वगैरह हैं उन्होंने शेयर किए हैं, तो उसे पढ़ के मैं डर गया और मुझसे आगे पढ़ाई नहीं किया। यूँ समझ लीजिए कि मैं शायद इसमें जो लिखा है उसके लिए तैयार ही नहीं हूँ, इसलिए मेरे अंदर वह सद्बुद्धि, वह काबिलियत, वह शक्ति मुझे मिल ही नहीं पाई कि मैं उस किताब को कभी पूरी तरह से पढ़ पाऊँ। वैसे अगर आप इस किताब को देखना चाहते हैं तो एक बार फिर से देख लीजिए। यह वो किताब है जो मैं रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि मुझे जब शुरुआत के मैंने 2 से 3 पन्ने पढ़े, 2 से 3 नहीं मतलब कुछ पन्ने पढ़े, तो उसके बाद मतलब थोड़ा सा डर सा लगने लगा मुझे। ऐसा मतलब मैं आगे ना पढूं। तो आप ज़रूर इसमें पढ़िएगा। अगर आपने किताब पढ़ी है तो मुझे बताइए कमेंट्स में कि मुझे ये किताब पढ़नी चाहिए, तो क्यों पढ़नी चाहिए। और अगर आपने नहीं पढ़ी है तो ज़रूर पढ़ के बताइए और बाद में कमेंट वगैरह कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि इसमें ऐसा क्या है। तो चलिए, ये सब तो बात की बातें हैं। बाकी आज की वीडियो में हम यह बात करने वाले हैं कि कुंडलिनी असल में होती क्या है। और देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे और बहुत सारे कंसेप्ट्स देखे लोगों के दिमाग में जो भी चलते हैं। तो देखिए, कुंडलिनी को आज इस वीडियो में जिस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ वह मैं आपको अपनी समझ के दायरे में बताने वाला हूँ। और स्पेसिफिकली यह वीडियो उनके लिए बनाया गया है जिनको कुंडलिनी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, जो लोग अपनी भौतिक ज़िंदगी जीना चाहते हैं, जिन लोगों को चक्रों में, आध्यात्म में कोई ज़्यादा रुचि नहीं है, जो लोग पैसे कमाने में व्यस्त रहना चाहते हैं, जिनकी मोही है भौतिक ज़िंदगी में अच्छी तरह से भोग विलास के साथ एक इसी दायरे में जीना उनकी जो है परम कर्तव्य है उनकी ज़िंदगी का, यूँ समझ लीजिए। तो बेसिकली यह वीडियो उन लोगों के लिए बनाया गया है जो भौतिक ज़िंदगी को पूर्ण रूप से जीने में विश्वास रखते हैं और कोई उनको आध्यात्म में रुचि नहीं है, ना ही कोई चक्रों में, ना संतों में, ना मेडिटेशंस, ना योगा, ना कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कुंडलिनी बेसिकली होती क्या है। देखिए, मैं अगर आपको एकदम कम शब्दों में कह दूं कि कुंडलिनी क्या होती है तो आप यह समझ सकते हैं कि एक देवी होती है ना। आप अपने मन में एक देवी को इमेजिन कीजिए। अब आपने देवी को भले ही जिस रूप में इमेजिन किया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब उस देवी में भले ही आपने जिस भी रूप में इमेजिन किया, उस देवी के अंदर एक शक्ति है, जो शक्ति के बलबूते ही वह देवी है। तो उस शक्ति को आप कुंडलिनी शक्ति कह सकते हैं, उनकी शक्ति के नाम को कुंडलिनी कह सकते हैं। अब यह जो शक्ति है, इसे हासिल करना जितना ज़्यादा आसान है उतना ज़्यादा मुश्किल भी है। बेसिकली मैंने उल्टा कह दिया, इस शक्ति को हासिल करना जितना ज़्यादा मुश्किल है उतना ही ज़्यादा आसान भी है। कैसे, तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो कुंडलिनी होती है वह एक देवी की शक्ति का रूप है। बेसिकली शक्ति का रूप ही है, यह समझ लीजिए कि देवी की शक्ति को ही कुंडलिनी कहा जाता है। अब यूँ समझ लीजिए कि कुंडलिनी को आपके अंदर अगर जागरूक करना है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेसेस हैं। जितना मैंने देखा उसके लिए ढेर सारी प्रोसेसेस बताई गई है, जैसे कि मेडिटेशंस बोले गए हैं, योगा प्रैक्टिसेस बोली गई है। लेकिन कई केसेस में ऐसा भी मुझे देखने मिला कि कुंडली जस्ट यूं ही जागृत हो जाती है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि वो कहते हैं ना कि अगर हमें लाइकी से ज़्यादा मिल गया तो हम संभाल नहीं पाते। उसी तरह कुछ केसेस ऐसे रिकॉर्ड हुए हैं या फिर लोगों ने अपने बारे में रिव्यूज़ वगैरह दिए हैं और उन्होंने बताया है कि कुंडलिनी जब उनके अंदर जागरूक हुई तो भले ही 5 से 10 मिनट के लिए जागरूक हुई, लेकिन उनकी पूरी दुनिया ही बदल गई। वो सहन ही नहीं कर पाए और क्या पता उनके साथ क्या क्या होने लगा।
लेकिन मैं फिर से कहता हूँ कि मैं इन सब में विश्वास तो जनरली नहीं करता हूँ, और आज के यह जो मैं वीडियो में जो भी बता रहा हूँ या फिर आगे बताने वाला हूँ, वो सब कुछ मैं अपनी समझ के दायरे में रह के बताऊँगा, क्योंकि मैं यह कबूल करता हूँ कि मुझे बहुत कुछ नहीं पता, लेकिन जो भी मुझे पता है उसको बेहतर से बेहतर तरीके से आप तक पहुँचाना, यह मुझे एक तरह से काम लगता है, एक मेरी जिम्मेदारी लगती है। तो देखिए, कुंडलिनी को अगर आपको एक दूसरा नाम देना है अपने, हम जैसे जो सरल लोग हैं जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं है या बहुत बड़ा मतलब मकाम हासिल करने में या फिर बहुत बड़े बड़े तीर मारने में जिनको इंटरेस्ट नहीं है, जो लोग असल में सरल ज़िंदगी जीना चाहते हैं, उनके लिए कुंडलिनी को अगर समझना है तो कैसे समझ सकते हैं। देखिए, कुंडलिनी का एक दूसरा नाम समझ लीजिए। दूसरा नाम कुछ ऐसा है कि सद्बुद्धि, काबिलियत और शक्ति। शक्ति किस चीज़ की? जो भी एक पार्टिकुलर आपका एम है उसको पूर्ण करने के लिए जितनी रिक्वायर्ड शक्ति है, प्रॉपर उतनी शक्ति। इस तो कुल मिला के सद्बुद्धि, काबिलियत और शक्ति, इन तीनों के मेल से एक जो चीज़ बनती है उसे हम कह सकते हैं कुंडलिनी। देखिए, इस वक्त भी कुंडलिनी आपके साथ है। कैसे? तो मैं आपको बता सकता हूँ। अभी जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे अंदर वो सद्बुद्धि कैसे आई कि मैं यहाँ पे बैठ के बात कर सकूँ, वीडियो बना सकूँ। 1 साल पहले अगर कोई मुझे कहता या फिर मेरे मन में दिमाग में भी आता था कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो मेरे अंदर वो ताकत ही नहीं थी कि मैं उठ के वीडियो बनाने बैठ पाऊँ। या फिर जो भी यह संभावना बनी है इस वक्त, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वक्त आप वीडियो देख रहे हैं, यह सब कैसे हो रहा है? यह सब एक शक्ति के बलबूते हो रहा है, एक सद्बुद्धि के बलबूते हो रहा है, काबिलियत के बलबूते हो रहा है। और यह 3 चीज़ें ऐसे ही नहीं मिल जाती, यह आपको प्रदान की जाती है क्योंकि आपका चुनाव हुआ है एक पार्टिकुलर होने के लिए, एक इटर्नल लेवल पे इम्पैक्ट होता है। तो चलिए, यह तो अलग कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन हम जब बात कर रहे हैं कुंडलिनी की, तो इसको हम बेसिकली एग्जाम्पल से समझते हैं। एक सबसे स्पष्ट एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप अपने शरीर के सभी हिस्सों को अलग करके, जैसे कि मेरा हाथ है, मेरा हाथ अगर समझो निकाल दिया गया, अब काट दिया गया ऑपरेशन के थ्रू, तो फिर हाथ अलग हो गया। अब हाथ मूवमेंट तो करेगा नहीं, वो निर्जीव हो जाएगा। ऐसे ही शरीर के कोई भी हिस्से को आप निकाल के अलग कर दीजिए तो वो पूरी तरह से निर्जीव हो जाएगा। अब देखिए, हमारा शरीर अनेकों निर्जीव चीज़ों से बन के एक शरीर बना है। मतलब our body is the collection of non-living things and still we are considered a living being। समझ सकते हैं? सारी निर्जीव चीज़ों से कलेक्ट होके एक शरीर बना है, और इस शरीर को हम एक जीवित शरीर कहते हैं। कैसे कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर एक सद्बुद्धि, एक काबिलियत, एक शक्ति लगातार बह रही है। वो शक्ति, वो काबिलियत, वो सद्बुद्धि क्या है? वही है कुंडलिनी। अभी मैं अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। इस वक्त मेरे अंदर आवाज़ चल रही है, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, हर एक चीज़ बॉडी में हो रही है। आप जॉब पे जा रहे हो, आप कुछ बिजनेस कर रहे हो, जो कुछ भी हो रहा है, उन सब के पीछे एक ही शक्ति है, वह है कुंडलिनी शक्ति। अब देखिए, बात ये आ जाती है कि कुंडलिनी शक्ति अगर यही कुंडलिनी शक्ति है तो ये तो एक नॉर्मल चीज़ हो गई ना। इसको लोग इतना ज़्यादा भयंकर क्यों कहते हैं और इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे कहते हैं? क्योंकि देखिए, कुंडलिनी शक्ति एक लिमिटलेस पावर है। मैंने जब आपको शुरुआत में कहा कि कुंडलिनी शक्ति क्या होती है, तो मैंने आपको कहा कि वह देवी की शक्ति है। देखिए, देवी की शक्ति कितनी होगी आप सोच के देखिए। देवी की शक्ति इतनी होगी कि चुटकी बजाते ही पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाए। लेकिन आप किसी भी चलते फिरते आदमी को एक एटम बम थोड़ी दे सकते हैं। बहुत फ़र्क पड़ता है ना। आप ये सोच के देखिए। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। आप बहुत से लोग आयरन मैन को जानते होंगे। आपने बहुत आयरन मैन की मतलब फिल्म्स देखी होंगी, सूट वगैरह देखा होगा। नए ज़माने के लोग उससे प्रॉपरली रिलेट कर पाएंगे, इसलिए मैंने एग्जांपल लिया है। एक और एग्जांपल लूँगा, बाहुबली का भी एग्जांपल लूँगा। सबसे पहले तो आयरन मैन का एग्जांपल लेते हैं। देखिए, जो आयरन मैन का सूट है ना, बेसिकली तो उसके सूट को अगर हम किसी भी चलते फिरते इंसान को दे देंगे तो उसके सूट में क्या काबिलियत है आपको पता है? उसका सूट पूरी दुनिया एक ही दिन में बर्बाद करके रख सकता है, हर एक इंसान को ख़त्म करके रख सकता है।
केवल मात्र 1 दिन में इतनी उस सूट में काबिलियत है। अब वह सूट किसी भी अरे गहरे चलते इंसान को तो नहीं देंगे ना। वही मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुंडलिनी शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो किसी को भी नहीं दी जाती। और सबसे पहले तो मैं बात करूँ कि कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना इतना आसान नहीं है। अब अगर आपको चक्रों के विज्ञान के हिसाब से ही बताऊं तो बेसिकली 7 चक्र गिने जाते हैं, मुख्य चक्र। कहा जाता है कि जो 7वां चक्र है वहाँ पे कुंडलिनी जागृत हो जाती है। अब पहले से 6 चक्रों तक पहुँचने के लिए कहा जाता है कि योग का इस्तेमाल करके लोग पहुँच सकते हैं, या फिर अलग अलग प्रैक्टिसेस मेडिटेशंस के द्वारा पहुँच सकते हैं। लेकिन जब बात आती है एकदम सहस्त्रार चक्र तक पहुँचने की, तो ऐसा कहा जाता है कि वो एक खाई है, खाई में जंप करने के बराबर है। मतलब यूँ समझ लीजिए कि आप बुर्ज खलीफा पे खड़े हो, वहाँ से आपको जंप करनी है, तो आपका 7वां चक्र जागृत होगा। ऐसा सच में मत करना, मैं सिर्फ रेफरेंस का इस्तेमाल कर रहा हूँ आपको सही तरीके से, अच्छे तरीके से समझाने के लिए। तो देखिए, अब जैसे 6 चक्रों का जागृत होना पॉसिबल है, मैन्युअली किया जा सकता है, पर ढेर सारी तपस्या टाइप बहुत सी चीज़ें, स्पिरिचुअल चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। दूसरी चीज़ कि जो सहस्त्रार चक्र है, जैसे कि ऐसा बेसिकली कुंडलिनी और सहस्त्रार चक्र को एक ही समझ लीजिए, तो अगर उसे जागृत करना है तो एक खाई में गिरना पड़ेगा, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि देखिए, ये हम नहीं तय करते कि कुंडलिनी शक्ति हमारे अंदर जागृत होगी भी कि नहीं होगी। यह असल में कुंडलिनी तय करती है कि उसे किसके अंदर कितने प्रमाण में जागरूक होना है। बेसिकली मैं यही कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे यही सही लगता है। अब देखिए ना, इतनी बड़ी शक्ति अगर इसको हासिल करने की प्रॉपर प्रोसेस हो तो आज तक तो कितने लोग उसे हासिल कर चुके होते थे। और नहीं तो भी मैंने एक सरल तरीके से आपको बताया ना कि कुंडलिनी होती क्या है। कुंडलिनी जो आप अभी कर रहे हो ना, आप ये अपना हाथ भी ऐसे ऊपर उठा के देखें, इस तरह से अगर आप हिला के देख रहे हो ना, तो ये भी शक्ति है कोई, जो आपको बिना मतलब आप तो दिमाग से फैसला ले रहे हो ना, आपका हाथ कैसे हिल रहा है आप सोच के देखिए। तो ये सब कुंडलिनी के द्वारा होता है। अब दूसरी बात करते हैं, और एक एग्जांपल लेते हैं। आपने समझ लीजिए कि न्यूक्लियर जो चीज़ें होती है, अब मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं ना, जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है उसको अगर बॉम्ब्स में लगाया जाए तो वो पूरी दुनिया को ख़त्म करने की काबिलियत रखती है। वैसे ही जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, वैसे न्यूक्लियर एनर्जी का भी दूसरा पहलू भी है। अब वह एक डिटेल टॉपिक है, लेकिन वह जो दूसरा पहलू है वह एक यूज़फुल पहलू है। अब चलते इंसान को अगर न्यूक्लियर एनर्जी दी जाए तो वो उसका क्या करेगा, वह सबको ख़त्म करने की कोशिश करेगा। इंसान की प्रकृति कुछ ऐसी होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कुंडलिनी को जागरूक करना नामुमकिन है। बेसिकली यह तय कुंडलिनी करती है कि उसे किसके अंदर किस प्रमाण में जागरूक होना है। अब इसका हम एक अच्छे से एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे कुंडलिनी तय करती है कि उसे किसके अंदर कितने प्रमाण में जागरूक होना है। अब चलिए मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ। एक तरफ इमेजिन कीजिए कि एक सुस्त पड़ा इंसान है, घर पे बैठे हुआ है, सड़ रहा है और जस्ट टाइम पास कर रहा है, और दूसरी तरफ महेंद्र बाहुबली जी खड़े हैं। अब देखिए, दोनों के अंदर कुंडलिनी है। जितनी कुंडलिनी आपके अंदर है उतनी कुंडलिनी मेरे अंदर भी है। हर किसी के अंदर कुंडलिनी समान प्रमाण में होती है, लेकिन सोई हुई अवस्था में होती है। अब वो तय करती है कुंडलिनी कि उस शरीर में कितने प्रमाण में उसे जागरूक होना है। यह कैसे तय होता है, मैं आपको इस उदाहरण के बलबूते समझाने वाला हूँ। देखिए, हमने 2 केसेस कंसिडर किए। एक केस में हमने कंसिडर किया कि एक सुस्त पड़ा हुआ आदमी है, घर पे सोया हुआ है और काम नहीं करता है, जस्ट बैठा है, टाइम पास कर रहा है। दूसरी तरफ पे हमने महेंद्र बाहुबली जी को कंसिडर कर लिया। अब देखिए, दोनों की स्थितियों को इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जो कुंडलिनी है उससे अगर स्पष्ट रूप से समझना है तो वह है सद्बुद्धि, काबिलियत और शक्ति। अब अगर आपको सद्बुद्धि, काबिलियत और शक्ति चाहिए तो फिर आपको 2 केसेस में
असल में आपको सद्बुद्धि, काबिलियत और शक्ति को समझना है। इन दोनों केसेस में आपको कुंडलिनी को नहीं समझना है। आपको ये दो केसेस को जो मैंने इमेजिन करने के लिए कहा ना, यहाँ पे आपको ऐसा नहीं इमेजिन करना है कि दोनों के अंदर कुंडलिनी शक्ति है। जस्ट इमेजिन कीजिए कि दोनों के अंदर सद्बुद्धि, काबिलियत और शक्ति है, और वह सद्बुद्धि, काबिलियत, शक्ति तय करती है कि उन दोनों पार्टिकुलर बॉडीज़ में कितने प्रमाण में उन्हें जागरूक होना है। क्योंकि सद्बुद्धि कितनी भी मिल सकती है, काबिलियत भी कितनी भी मिल सकती है और शक्ति भी कितनी भी मिल सकती है। तो अभी सद्बुद्धि, काबिलियत और शक्ति यह तीनों सेपरेटली तय करेंगी कि उस पार्टिकुलर शरीर में उन्हें कितने प्रमाण में जागरूक होना है। मतलब कि कुंडलिनी ही तय करेगी कि उसे उस पार्टिकुलर शरीर में कितने प्रमाण में जागरूक होना है। देखिए, एक तरफ जो इंसान था उससे अगर पूछा जाए, जो सुस्त पड़ा हुआ है, कि मतलब सोचिए उसके दिमाग में कुंडलिनी जागरूक करने का ख्याल आया और उसे कहीं से पता चल गया कि कुंडलिनी में इतनी शक्ति होती है, कुंडलिनी से ऐसा कर सकते हैं, डिवाइन पावर्स आ जाती है, आप भगवान बन जाते हो, ऐसा वैसा उसे कहीं से पता चल गया। और वो जोरों शोरों से उसने मेडिटेशन शुरू कर दिया करना, योगिक प्रैक्टिसेस शुरू कर दी, दुनिया भर की चीज़ें करना शुरू कर दी उसने, सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, लिटरेचर्स, किताबें वगैरह सब पढ़ना शुरू कर ली। बाद में वह ऐसे ही बूढ़ा हो गया और उसकी कुंडलिनी जागरूक करना तो छोड़ो, जागरूक होना तो छोड़ो, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हुई, वो अलग। दूसरे केस में महेंद्र बाहुबली को जो हमने इमेजिन किया, इनको पता ही नहीं कुंडलिनी क्या होती है। अब आगे महेंद्र बाहुबली के साथ क्या हुआ वो तो हम फिल्म में देख सकते हैं ना। आप देखिए, एग्जाम्पल उस हिसाब से लिए गए हैं ताकि आप अच्छे से अच्छे तरीके से समझ पाए। फिल्म में क्या होता है, महेंद्र बाहुबली जी अपना बदला ले लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर दोनों पार्टी को कहा जाए, एक तरफ जो पार्टी बैठी हुई है जो सुस्त है, जिसको अचानक ख्याल आया कुंडलिनी जागरूक करने का, उसने कुंडलिनी जागरूक करने की बहुत सारा कोशिश करना शुरू कर दिया, और दूसरी तरफ महेंद्र बाहुबली जी है, इनको पता भी नहीं है कि कुंडलिनी होती क्या है। ये तो बस अपने जो इनका लक्ष्य है कि अपने पिताजी का बदला लेना, वो उसमें लगे हुए हैं। अब यहाँ पे अगर दोनों लोगों से पूछा जाए, दोनों लोगों को ऑफर दिया जाए देवी के द्वारा कि आप लोगों को जितनी आपको ज़रूरत है, मतलब समझो देवी अगर तय करे कि मुझे इस पार्टिकुलर इंसान को इतनी सद्बुद्धि, इतनी काबिलियत, इतनी शक्ति देनी है कि उसका जो एम है वह पूरा हो जाए, जस्ट देवी इतना ही तय करती है। देखिए, देवी थोड़ी चंचल भी होती है, तो उस हिसाब से देवी यह तय करती है कि इसे कितनी सद्बुद्धि, काबिलियत और शक्ति देनी है। रावण के एग्जाम्पल को हम देखते हैं। रावण के पास क्या नहीं था, उसके पास बेशुमार काबिलियत थी, बेशुमार धन संपत्ति थी, बेशुमार शक्ति थी, लेकिन कमी क्या हो गई, जैसा कि मैंने आपको कहा, कर्म उसके खोटे पड़ गए और उससे उसकी सद्बुद्धि छीन ली गई और आखिर में वह रावण ही कहलाया गया। आज रावण नाम एक सिंबल बन चुका है बुराई का बेसिकली। तो देवी जी चंचल होती है, अगर वो आपको कुछ दे सकती है तो वो आपसे कुछ ले भी सकती है। अगर बस आप उनसे कुछ मांगे ना, उतना ही मांगे जितनी आपको रिक्वायरमेंट है, जितने में आपका एम पूरा होता है। अब देखिए, जो हमने एक एग्जांपल लिया सुस्त आदमी का, उससे अगर ये पूछा जाए कि तुझे कुंडलिनी जागरूक क्यों करनी है, जागरूक तो करनी है उससे, क्योंकि उसको बस कहीं से पता चल गया कि यह जागरूक हो जाए तो मेरे अंदर बहुत सारी शक्तियाँ, डिवाइन पावर्स आ जाएंगी। लेकिन वो उसका करेगा क्या, क्या करेगा उसका? जब उससे समझो कोई उससे अगर आके अगर पूछे कि तू कुंडलिनी शक्ति अगर पूरी तरह तेरे अंदर जागरूक हो गई, दुनिया की सारी कुंडलिनी शक्ति तेरे पास आ गई, तो तू क्या करेगा? तो उसके पास कोई जवाब ही नहीं बचेगा। जस्ट यही एक वजह है कि उसके अंदर कभी कुंडलिनी शक्ति जागरूक ही नहीं हो पाई और हमेशा सोई हुई अवस्था में ही रही। दूसरी तरफ महेंद्र बाहुबली जी है, उनको कुंडलिनी जागरूक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उन्होंने अपना लक्ष्य तय कर दिया कि उन्हें अपने बाप के ज़िंदगी में जो भी उनके जो घटना वगैरह हुई उसका उसे बदला लेना है। और उस हिसाब से कुंडलिनी ने स्वतः तय किया कि मुझे उसके अंदर जागरूक होना है। किस हिसाब से तय किया? उस सद्बुद्धि ने तय किया, उस काबिलियत ने तय किया, उस शक्ति ने तय किया कि मुझे उसके अंदर कितनी अवस्था में जागरूक होना है, कितनी सद्बुद्धि मुझे मिलनी चाहिए, कितनी काबिलियत मुझे मिलनी चाहिए, कितनी सद्बुद्धि मुझे मिलनी चाहिए, मतलब उसे मिलनी चाहिए बेसिकली, कितनी सद्बुद्धि, काबिलियत और शक्ति उसे मिलनी चाहिए, ताकि
वह अपना जो टारगेट है, जो उनका मकसद है बेसिकली, वह पूरा कर सके। तो यही असल में कुंडलिनी शक्ति होती है। आप इसे हासिल करना आसान, जो मैंने कहा था, इसे हासिल करना जितना मुश्किल है उतना ही आसान भी है। इसको मैंने आपको समझाने की कोशिश की यह 2 एग्जाम्पल से। एक केस में एक सुस्त बैठा इंसान जो हाय मारी करके पूरी कोशिश कर रहा था कुंडलिनी को जागरूक करने की, लेकिन वह ऐसे ही मर गया, 100 साल 80 साल जी के, लेकिन उसकी ज़िंदगी में कभी उसकी कोई कुंडलिनी की शक्ति जागरूक वगैरह नहीं हुई। दूसरी तरफ महेंद्र बाहुबली जी है, जिनका लक्ष्य स्पष्ट था कि उन्हें क्या करना है ज़िंदगी में, और कुंडलिनी ने खुद होके तय किया कि उनके अंदर कुंडलिनी को कितने प्रमाण में जागरूक होना है। देखिए, जो मैंने आयरन मैन का एग्जाम्पल लिया, आयरन मैन के सूट का, या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब्स का एग्जाम्पल लिया, यह देखिए यह प्रॉपर एग्जाम्पल नहीं है कुंडलिनी की शक्ति को समझाने के लिए, लेकिन एक बेहतर से बेहतर एग्जाम्पल मेरा बनता है कि मैं आपको बेस्ट में बेस्ट एग्जाम्पल, बेस्ट में बेस्ट तरीका दूँ यह समझाने का कि क्या होती है असल में कुंडलिनी शक्ति। वैसे कुंडलिनी शक्ति इतनी भयंकर शक्ति है मेरे हिसाब से कि उसकी बूंद का 1 करोड़वां हिस्सा भी अगर पृथ्वी पे गिर जाए तो पृथ्वी उसका वजन न संभाल पाए, इतनी भयंकर शक्ति है। लेकिन फिर कुंडलिनी ही तय करती है कि कितने प्रमाण में उसे जागरूक होना है। और कुंडलिनी अब असल में है क्या, तो जस्ट सद्बुद्धि, काबिलियत और शक्ति, यह 3 चीज़ें के अलावा कुंडलिनी और कुछ भी नहीं है। अब कुंडलिनी जागरूक करना है तो कैसे करें? मैं तो कहता हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है योगा, शोगा और जितने भी यह मेडिटेशन प्रैक्टिसेस वगैरह। हाँ, एक अच्छी आदत के रूप में अगर आप करना चाहते हैं, एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी सेल्फ केयर के नाम पे अगर आप ज़रूर यह सब करें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बाकी कुंडलिनी जागरूक करने के प्रयास में अगर आप यह सब करते हैं तो मेरे हिसाब से तो आप भूल जाइए, कुंडलिनी जागरूक नहीं होगी। क्योंकि एक बार फिर से कहता हूँ, बहुत बार कह चुका हूँ, फिर से कह रहा हूँ कि कुंडलिनी जागरूक आप नहीं कर सकते। यह कुंडलिनी तय करती है कि उसे कितने प्रमाण में किसके अंदर जागरूक होना है और कितने वक्त के लिए होना है। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि यार एक टाइम पे मैं ऐसा ऐसा था, अब ऐसा नहीं हूँ। क्या हुआ? दिमाग तो वही है, शरीर वही है, आदमी वही है, सब कुछ तो वही है, बस वह शक्ति छीन ली गई, सद्बुद्धि, काबिलियत छीन ली गई। जस्ट अगर आपको देवी कुछ दे सकती है तो कुछ ले भी सकती है। जो इस वक्त आपके पास है, आपका दिमाग जगह पे है, आपका शरीर सही तरीके से काम कर रहा है, आप एक स्वस्थ इंसान है, आप जिंदा हैं, आपके अंदर सारे शारीरिक प्रोसेसेस सही तरीके से हो रही है, आप इस वीडियो को देख पा रहे हो, आपके आंखें सही सलामत काम कर रही है। इन सब चीज़ों के लिए आप शुक्र कीजिए और धन्यवाद दीजिए उस देवी को जिसकी शक्ति इस वक्त आपके अंदर बह रही है। वैसे एक रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है कि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, उस स्पाइनल कॉर्ड के नीचे, मतलब हमारी पीठ के पीछे के हिस्से में यह जो शक्ति है यह सोई हुई रहती है। और जितना मैंने देखा है, एक स्नेक को रिप्रेजेंट किया जाता है। हालांकि यह सब तो एक सिंबॉलिक चीज़ है। बाकी कुंडलिनी क्या होती है मैंने आपको पूरी कोशिश की समझाने की। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए हैं कुंडलिनी को लेके तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए और बताइए मुझे कि क्या छूट गया मुझसे समझाना, या फिर हो सकता है कि आपको कुंडलिनी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हो, तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। इसके अलावा एक मैं आपको फिर से स्पष्ट कर देता हूँ कि देखिए, मुझे नहीं पता कि कुंडलिनी असल में क्या होती है, क्योंकि मेरे अंदर वो काबिलियत ही नहीं है कि मैं समझ पाऊँ इतनी महान शक्ति को। बाकी इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी बताया वह जो मुझे थोड़ी बहुत समझ मिली है उसके दायरे में रह के जो मैं बेहतर से बेहतर एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाने की कोशिश कर सकता था उतनी कोशिश मैंने की। और बाकी कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और आपको मतलब ऐसा कोई टॉपिक है अगर आपके पास जो आपको लगता है कि इसके ऊपर तो ज़रूर वीडियो बनाना चाहिए, उस टॉपिक का नाम भी आप नीचे कमेंट्स कर दीजिएगा। और एक बार फिर से कहता हूँ कि यह वीडियो उनके लिए नहीं बनाया गया था जो कुंडलिनी में बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं। यह वीडियो उनके लिए बनाया गया है जिनको कुंडलिनी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस में, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में बिल्कुल रुचि नहीं है, जो भौतिक संसार को पूर्ण रूप से जीना चाहते हैं।
उन्हें कोई मतलब नहीं योगा, मेडिटेशन वगैरह वगैरह। तो एक बेसिक लेवल पे जो मैं आपको समझाना चाहता था वही मैंने आपको समझाने की कोशिश की। बाकी आप ऐसे लोगों तक यह वीडियो ज़रूर शेयर कर सकते हैं जो लोग कुंडलिनी में इंटरेस्ट नहीं लेते, ताकि वो भी समझ तो भी पाएँ कि कुंडलिनी क्या होती है, एक बेसिक भाषा में ही सही। लेकिन अगर आपको यह प्रेजेंटेशन अच्छा लगा तो नीचे ज़रूर मुझे अप्रिशिएट कीजिएगा, लाइक कर सकते हैं, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।